इग्नू से जब भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करने की सोचते हैं तो उनको 3 टाइप्स ऑफ ग्रेजुएशन के जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 टाइप्स मिलते हैं। एक तो BAM, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स सिंपल जो है, इसमें आर्ट्स स्पेशलाइजेशन रहती है। बैचलर ऑफ आर्ट्स मल्टी डिसिप्लिन रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आर्ट्स स्पेशलाइज्ड है। इसके अलावा BA मेजर भी रहता है। BA करके आप BA लेके एक मेजर सब्जेक्ट्स ले सकते हैं उसमें, और भी डिसिप्लिन्स रहेंगे उसमें, ठीक है। और इसके अलावा आपका BA ऑनर्स रहता है। तो BA ऑनर्स में आपका स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट कोई जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है और स्पेशली आप वही सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते हैं, तो वो BA ऑनर्स आपका तीसरा टाइप रहता है। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है इसमें कि कौन सा टाइप्स चूज़ करें। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग कि आप किस तरह का करियर चाहते हैं आगे। अगर आप सिंपली आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जो सिंपल आपका ग्रेजुएशन होगा BAM, उसमें आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। फिर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको में आपकी नॉलेज होगी और आप किसी भी सब्जेक्ट्स में आगे टीचिंग कर सकते हैं या कुछ भी आप जो है अपना चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप सिविल सर्विसेज के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब आप BA ऑनर्स लेते हैं तो आपका स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट्स में ही आपका पूरा पढ़ते हो 3 इयर्स में, और तो फिर उस सब्जेक्ट्स को लेके ही आप स्पेशल होते हो और उसी सब्जेक्ट्स में आप अपना करियर या फिर आप टीचिंग जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसको बड़े सोच समझ के आपने चूज़ करना है। वैसे जो BAM जो है बेटर रहता है। इसमें आपके 2-3 डिसिप्लिन्स में से आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो आपके 2-3 सब्जेक्ट्स में आपके थ्रू आउट द ईयर्स आप पढ़ते हो। इसके अलावा आपके जो इग्नू स्किल एनहांसमेंट में से और जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स मिलके आपका पूरा पैकेज बनता है और मतलब अच्छी खासी आपकी नॉलेज हो जाती है और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं या फिर आप JVT TGT इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो BAM बेटर रहता है। इसके अलावा अगर किसी का स्पेसिफिकली अगर इंटरेस्ट हो तो वो BA ऑनर्स भी कर सकते हैं, अगर उनको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसमें डाउट नहीं रखना है स्टूडेंट्स ने कि कौन सा चूज़ करें, कौन सा इसमें बिल्कुल आपने क्लियर रखना है अपना थॉट कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। बाद में आपको जब आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो एडमिशन के ड्यूरिंग, तो आपने जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में चूज़ करोगे, जिस भी तरह का आपका कोर्स रहेगा, वही कोर्स वही सब्जेक्ट्स आप फिर सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में भी पढ़ेंगे। उसी के फर्दर पॉइंट्स होते हैं, फर्दर पार्ट्स होते हैं। मान लो आप हिस्ट्री BHIC 131 पढ़ते हो या फिर उसके बाद वो उसी का BHIC, ठीक है, 132 पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। तो उसी पार्ट्स को आप आगे फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे और फाइनली में भी आप उसको ही उसी के जो आपको दिए होंगे वहाँ से उन्होंने, तो उसी में से चूज़ करना होता है, ठीक है। तो फर्दर जो पार्ट्स होते हैं उसके वो आपने क्लियर करने होते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से आपने चूज़ करना है। डिसिप्लिन्स जो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इग्नू की तरफ से, उसमें आपने बड़े सोच समझ के आपने चूज़ करना है। जैसे ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 ये डिसिप्लिन्स है, ठीक है। BAM के लिए डिसिप्लिन्स आपकी है, इसमें से आपने 2 या 3 डिसिप्लिन्स आपको चूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपने चूज़ करना है 2 डिसिप्लिन्स, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं या फिर सोशलॉजी और इंग्लिश, इस तरह से कोई भी आप जो है अपना ग्रुप जो है डिसिप्लिन्स चूज़ कर सकते हैं, वही आपको आगे पढ़ने होते हैं। इस तरह के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।